आखिर बैंक अकाउंट में लिंक क्यों लग जाता है? ये लिंक आपके किसी एक छोटे से फंड पे भी हो सकता है या पूरे खाते पर भी फ्रीज हो सकता है। ऐसी कौन सी वजह है जिन वजह से ये लिंक लगता है और इसके बचाव क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिजीत शुक्ला और आप देख रहे हैं एसराम मैनेजमेंट चैनल। अगर आपके खाते में रखा हुआ पैसा कुछ और है और अवेलेबल बैलेंस कुछ और शो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लीन कहते हैं। लीन लगने की कई वजह होती हैं। पहला, आपने कोई लोन लिया हो और आपके खाते में पैसे ना हो। दूसरा, हर एक बैंक अपना एक चार्जेस काटती है, उस चार्जेस के लिए भी आपके खाते में पैसे ना हो, तो इन सूरत में बैंक उन अमाउंट पे लीन लगा देती है और जब भी आपके अकाउंट में वो पैसे आते हैं वो पैसे काट लिए जाते हैं। तीसरी सबसे मेन वजह इसकी होती है P2P ट्रांजेक्शन्स। P2P ट्रांजेक्शन का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले बंदे ने क्रिप्टो करेंसी किसी सामने वाले बंदे को बेची है और उस क्रिप्टो करेंसी के बिहाफ पे सामने वाले ने कुछ धनराशि उसके अकाउंट में डाली है और वही धनराशि उस व्यक्ति ने आपके अकाउंट में डाल दी है। भले आपने P2P नहीं किया है, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति ने उस फंड पे अगर अपनी कोई इंक्वायरी बैठा दी या कोई कंप्लेन कर दिया, तो उस केस में वो फंड अंतिम में आके आपके खाते में रुका है, तो आपको उस फंड को देना पड़ेगा। बैंक आपके खाते में ही लीन लगाएगा। इस सूरत में आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपने नज़दीकी शाखा मित्र के पास जाना है या अपने नज़दीकी बैंक वालों के पास जाना है और उनसे इस लीन की वजह पूछनी है। अगर उस लीन के आगे पुलिस लिख के आ रहा है तो आपको उसका पुलिस नंबर लेना है और साइबर सेल में जाकर उसकी रिपोर्ट करनी है कि हमने ऐसा कोई टेंशन नहीं किया है, फिर भी हमारे खाते में लीन क्यों लग गई है। आपको कौन कौन सी सिक्योरिटी रखनी है अपने फ़ंड को जो है बचाने के लिए, आइए इसमें हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने जिस व्यक्ति से फ़ंड लिया है आपको उस व्यक्ति के बारे में या तो पर्सनली ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते हो और उस व्यक्ति ने आपके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, तो आपके पास उस फंड ट्रांसफ़र की रिसिप्ट होनी चाहिए या कोई कम्युनिकेशन मैसेज होना चाहिए, जो कि कल को अगर आपके ऊपर उंगली उठी तो आप ये प्रेजेंट कर सको कि मैंने जिस व्यक्ति से फ़ंड लिया है उसने जो है एक्सेप्ट किया है कि उसने मुझे फ़ंड दिया है। इस सूरत में आप बच सकते हो। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी पेमेंट लिया है, थर्ड पार्टी का पेमेंट का मतलब ये हो गया कि कोई राम से आपकी बात हो रही है, राम कह रहा है कि भाई मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, बट वो पैसा आपके अकाउंट में राम से नहीं श्याम के अकाउंट से आया हो, उस सूरत में आप पूरी तरीके से फंसेंगे। आइए अब इसके लास्ट में चलते हैं कि अगर आप इसमें फंस चुके हो और आपके अकाउंट में लीन लग चुकी है तो आपको करना क्या है। सबसे पहली बात कि आप उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, आपको अपना केस नंबर लेना है और साइबर क्राइम के पास जाके रिपोर्ट करनी है विद एविडेंस कि ये इस व्यक्ति से मुझे फ़ंड आया है, ये उस व्यक्ति की रिसिप्ट है हमारे पास, तो ये फ़ंड हमारे रिलीज़ कर दिए जाएँ। अगर आपके खाते में लीन लग चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड आपके अकाउंट से कट चुके हैं या आपने कोई क्राइम कर दिया है या आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पूरे 40 दिन दिए जाते हैं। 40 दिन के अंदर आप जो है विद एविडेंस ये चीज़ आप डालो, ये चीज़ आप प्रेजेंट करो कि भैया मेरे पास जो फंड आए हैं वो जेन्युइन रास्ते से आए हैं। अब सामने वाली पार्टी ने फंड अगर गलत लिया हो तो उसकी जिम्मेदार सामने वाला है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, बट मेरे फंड मुझे रिटर्न कर दिए जाए। और आपको 40 दिन का पेशेंस रखना पड़ता है। 40 दिन के बाद उनकी टीम एक प्रॉपर निर्णय लेती है कि ये फ़ंड किसके अकाउंट में जाना है। अब सबसे अंतिम में ये जानते हैं कि अगर आप P2P ही कर रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी आप खरीद रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी आप बेच रहे हैं, तो आपको सावधानियाँ क्या रखनी है। सबसे पहली बात, आपको हमेशा करंट अकाउंट का यूज करना है, भले आप क्रिप्टो करेंसी होल्डर ही क्यों ना हो। होल्डर का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी ले लिए तो कभी ज़िंदगी में बेचोगे ही नहीं, कभी ना कभी तो आप बेचोगे ना। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में उतरे हो तो आपको एक पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए। सारे टर्नओवर आपके करंट अकाउंट से ही होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसे किसी भी क्राइम में फंसते हो तो और अगर आपका अकाउंट सेविंग है तो वो अकाउंट में फ़ंड फ्रीज नहीं होता है दोस्त, वो सीधा अकाउंट का अकाउंट ही नहीं पूरा जो फ्रीज हो आता है। और उस सूरत में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या ये भी हो सकता है कि आपने उस अकाउंट से अगर अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को अगर फ़ंड ट्रांसफ़र किए हों तो आपके साथ साथ उनके भी अकाउंट फ्रीज़ होंगे। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो अकाउंट फ्रीज़ नहीं होंगे। अब आइए अंतिम में समझते हैं कि अगर आप P2P कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से डेली वे में कर रहे हैं, आप होल्डर नहीं हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। पहला, UPI ट्रांजेक्शन से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। UPI ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कंप्लेन करने का तरीका सीधे होता है। सामने वाला व्यक्ति सीधे बोल देता है कि सर बाय मिस्टेक मैंने अपने फंड इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, मेरे को मेरे फंड वापस चाहिए। जिस चीज़ को गवर्नमेंट इस समय बहुत प्रमोट भी कर रही है।
कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद कंप्लेन कर देते हैं और आप पुलिस क्राइम नंबर देख के डर के मारे आप जाते नहीं हैं। अब इस कंडीशन में पैसे तो आपके हैं जो कि फंस चुके हैं, सामने वाले ने कंप्लेन कर दी, फ़ंड हमारे अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं और आपके पास रिसीप्ट भी नहीं है और आपने कुछ कंप्लेन के अगेंस्ट कुछ अपना एविडेंस भी नहीं प्रूव किया है। उस सूरत में वो सारा का सारा पैसा लौट के चला जाएगा जो है सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में। मतलब आपकी क्रिप्टो करेंसी भी गई, आपका पैसा भी गया और आप सब तरफ से जो है आगे नुकसान में। तो हमेशा कोशिश करें IMPS करें या NEFT करें। IMPS और NEFT पे बैंक एक बार गौर करता है, उसका कारण क्या है। NEFT या IMPS करने से पहले आप उसके खाते को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आप उसको दोबारा जो है उसमें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब आप 4 बार वेरिफिकेशन करते हैं, व्यक्ति का नाम 2 बार डालते हैं, उसका अकाउंट नंबर 2 बार डालते हैं, IFSC कोड मिसमैच करते हैं आप और अंतिम में आप अपने मोबाइल अकाउंट से या मोबाइल नंबर से आप उसका OTP भी वेरीफाई करते हैं। तो बैंक भी पूछेगा कि भैया इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कैसे। आपने पहले खाते को ऐड किया है, फिर उसको जो है उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए दोबारा ऐड किया, फिर आपने OTP भी पास की, 3 मिस्टेक कर दी है आप। उस कंडीशन में आप सामने वाले को ये नहीं कह सकते हो कभी कि मेरा पैसा जो है अकाउंट से मेरे गायब हुआ है और किसी और व्यक्ति अकाउंट में चला गया है, क्योंकि आपने OTP वेरीफाई किया अपने पैसे को। उस सूरत में सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और फला अकाउंट में पैसे गए हैं। रीज़न कि उस व्यक्ति ने आपको 3 बार वेरीफाई किया है, इनफैक्ट आपका OTP भी वेरीफाई हुआ है ट्रांजेक्शन होने से पहले। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।